नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। पूरे भारत में जितने भी वोटर कार्ड धारी हैं, यदि आपके पास वोटर कार्ड है तो आपको भी ये वाला फॉर्म SIR फॉर्म के नाम से जानते हैं, इन्यूमरेशन फॉर्म, ये फॉर्म आपको भरना ही पड़ेगा। यदि आप इस फॉर्म को भरते हैं तो इसमें आपको जरूरत पड़ेगा 2003 वाला वोटर लिस्ट का। इसके साथ साथ ये 2003 वाला वोटर कार्ड जो लिस्ट है ना, वो अपने मोबाइल से कैसे डाउनलोड करें वो तरीका भी बताऊं। भारत के 12 राज्यों में शुरू हो चुका है, बाकी राज्यों में बहुत जल्द शुरू होगा, जैसे कि झारखंड में भी बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। तो यहां पर जो अपडेट है कि विवाहित महिला कहां का एड्रेस इस फॉर्म में देना जरूरी है, जिससे आपका कोई भी नुकसान ना हो, सभी प्रकार का योजना का लाभ मिलते रहे। जैसे कि कई प्रकार का योजना का लाभ लेने के लिए आपको वोटर कार्ड की जरूरत पड़ती है, तो वोटर कार्ड को आपको बचा के रखना है और इस फॉर्म को आपको भरना है। कुछ लोग क्या है कि लिस्ट में नाम ही नहीं है, 2003 वाला लिस्ट में नाम ही नहीं है, मेरा भी नाम 2003 वाला लिस्ट में नहीं है, तो मेरे लिए क्या समस्या है। और ऐसे कई सारे लोग हैं, वो कैसे इस फॉर्म को भरे, क्योंकि 2003 वाला वोटर लिस्ट के अनुसार से ये फॉर्म भराया जा रहा है। तो ये सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। 18 साल से ऊपर वाले कैसे इस फॉर्म को भरे, आप दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं वर्तमान में, तो ऐसे स्थिति में इस फॉर्म को कैसे भरे, सारी अपडेट मैं आपको बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक चीजों का जवाब आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। यह फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से भरना जरूरी है, नहीं तो वोटर लिस्ट से आपका नाम कट सकता है। और कोई भी गलती बिल्कुल भी ना करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले ये जो फॉर्म है आप देख लीजिए। यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म है जिसका नाम है इन्यूमरेशन फॉर्म। इस प्रकार से एक फॉर्म आपके पास BLO लेके आएंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर उसमें होगा। अंतर यही होगा कि कुछ इस प्रकार के आपका फॉर्म होगा, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं एक पासपोर्ट साइज का फोटो, आपका वाला फोटो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक QR कोड देखने को मिलेगा और आपका जानकारी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, नाम, वोटर कार्ड, ID वगैरह ये सब देखने को मिल जाएगा। एक पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे आपका वाला नया फोटो जो कि 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं हो, वो आपको चिपकाना पड़ेगा। अब बाकी चीजों को कैसे भरना है वो इस फॉर्म में हम लोग जानते हैं। ये एक सिंपल फॉर्म है जिसमें आपको सही से भरना है, तो ये मैंने आपको बता दिया अभी। अब नीचे चलते हैं। यहां देखिए, इस फॉर्म को भरने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, लाइव फॉर्म को भर के मैं दिखाऊंगा। इसके लिए कोई भी कलम, ब्लू कलम है या फिर ब्लैक कलम है जो है, उससे आप फॉर्म को भर सकते हैं। पेंसिल का यूज इसके लिए नहीं करना है आपको। देखिए, पहले नंबर में क्वेश्चन किया गया है डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ अलग अलग दस्तावेज में अलग अलग होता है। किन्हीं का वोटर कार्ड में अलग जन्म तिथि है, किन्हीं का आधार कार्ड में अलग जन्म तिथि है, पढ़ाई से संबंधित कोई दस्तावेज है तो उसमें अलग जन्म तिथि है। तो यहाँ पे कौन सा वाला भरना है, ये कंफ्यूजन है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पर आप आधार कार्ड वाला भर दीजिए, क्योंकि आधार कार्ड तो सबके पास है और उसी के आधार से आप बाकी दस्तावेज को सुधार करा सकते हैं। तो आधार कार्ड में मान के चलते हैं आपका 01/01/2001 है, उदाहरण आपका जो भी है वो भर दीजिए। उसके बाद आधार नंबर ऑप्शनल है, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार नंबर यहां भरिए। आधार कार्ड नहीं है किसी वजह से, तो आपके पास कोई और दस्तावेज होगा जिसमें जन्म तिथि लिखा हुआ है, तो उसके आधार से जन्म तिथि आप भर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ। तो आधार नंबर यदि आपके पास है तो ये वैसे तो ये ऑप्शनल है, आप भरना चाहेंगे तो भर सकते हैं। आधार नंबर को भर दीजिए और भी बेहतर होगा, क्योंकि आधार से जुड़ा हुआ आपका वोटर कार्ड रहेगा तो बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल मैंने भर के दिखाया। आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो वर्तमान में जो नंबर को आप यूज कर रहे हैं बिल्कुल सही आप अपने नंबर्स को भर के दीजिए। ध्यान रहे, आपको कोई भी कट वगैरह कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सही भरिएगा। वैसे आप प्रैक्टिस यदि करना चाहते हैं इस फॉर्म को भर के पहले से, तो ये फॉर्म आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है। आप उसको प्रिंट आउट निकलवा के फॉर्म भरने का कोशिश इस फॉर्म में कर सकते हैं, जो कि एक रफ के लिए आपका यूज होगा। बाकी आपके पास जो BLO फॉर्म लेके आएंगे उसमें सही भरिएगा। तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके ये फॉर्म ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए, फादर्स का नाम या गार्जियंस का नाम पूछा जा रहा है, तो आपके पिता का नाम जो भी है, चाहे वो जीवित है या नहीं है, तो जो भी आपके पिता का नाम है वो आपको लिखना है। मान के चलते हैं कि आपके पिता का नाम है सुमन कुमार, ठीक है। आपके पिता का नाम जो भी है वो लिखिए, कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। जो भाषा में आपका ये फॉर्म मिलेगा वही भाषा में लिखना है, जैसे कि इंग्लिश में मिलेगा, इंग्लिश में ही भरना है। अब देखिए यहाँ पे, अब किन्हीं का पिता के बारे में मान के चलिए कोई अनाथ व्यक्ति है तो उनका पिता का नाम ही नहीं पता, तो यदि ऐसे कोई व्यक्ति है तो उनको क्या करना होगा, उनका जो भी गार्जियन है उनका नाम यहाँ पे भर सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए, पिता का यहाँ पे इपिक नंबर मतलब वोटर ID नंबर यदि है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं भी दीजिए, सब तभी चलेगा। है तो यहाँ पे पिता का वोटर नंबर जो भी है, मैं एग्जांपल के यहाँ पे भर के दिखाया, तो अब भर दीजिए। या फिर गार्जियन का नाम लिखे तो उनका भरेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मदर्स का नाम पूछा जा रहा है, माँ का क्या नाम है,
तो जो भी है माँ का नाम वो भरिए, जैसे कि गीता देवी या फिर जो भी है, मैंने एग्जाम्पल लिखा ऐसे ही भरिए। अब यहाँ पे माता का एपिक नंबर यानी वोटर कार्ड आईडी नंबर माता का है तो यहाँ पे भर दीजिए, नहीं है तो मत भरिए। ये हो गया। अब स्पाउस नेम पूछा जा रहा है। अब स्पेशल बात करते हैं सबसे पहले महिला के लिए। कोई भी महिला है वो इस फॉर्म को कैसे भरे, तो स्पाउस नेम में यहाँ पे पति का नाम होगा, ठीक है। महिला है तो पति का नाम होगा, पुरुष है तो पत्नी का नाम होगा स्पाउस नेम में। और यदि शादी नहीं हुआ है तब ये दोनों कॉलम खाली रहेगा, स्पाउस का ये दोनों कॉलम बिल्कुल खाली रहेगा। तो आप समझ गए कैसे इसको भरना है। तो आप यहाँ पे अपने अनुसार से भर देंगे। पुरुष है तो पत्नी का नाम भरिए, महिला है तो पति का नाम भरिए, नहीं है शादीशुदा तो खाली रखिए। यहाँ पे नाम मैं एग्जाम्पल के लिए भर के दिखा देता हूँ, रमन कुमार, ठीक है। आप जो भी भरना चाहेंगे अपने अनुसार से भरेंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है स्पाउस का एपिक आईडी है तो भरिए, मतलब वोटर कार्ड आईडी, इनका जिनका नाम भरे उनका वोटर आईडी संख्या है तो भरिए यहाँ पे, और नहीं है तो ये खाली छोड़ दीजिए, ये ऑप्शनल है। अब यहाँ तक आपने फॉर्म को भरा। अब यहाँ से जो है ना ये वाला पार्ट जो है वो इसमें लगेगा, वोटर कार्ड 2003 का जो लिस्ट है वो लगेगा। तो अब ये कैसे और क्यों लगेगा अब ध्यान से देखिए। यहां से जो नीचे है इसमें ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है ये दो पार्ट में है, बीच में यहां पर एक लकीर है, मतलब इधर जो आपका डिटेल्स मांगा जाएगा, देख सकते हैं डिटेल ऑफ द इलेक्टोरल इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर। लास्ट एसआईआर कब हुआ था? 2003 में। तो 2003 वाला आपको वोटर लिस्ट निकालना है, उसके अनुसार से इलेक्टोरल का मतलब जिनका फॉर्म भराया जा रहा है उनका डिटेल्स लगेगा उसके अनुसार से। इसमें आधार कार्ड वोटर कार्ड कुछ नहीं चलेगा। अभी वर्तमान में आपका वोटर कार्ड में जो डिटेल्स है वो भी यहाँ पे नहीं भराएगा, ये भी गलती ना करें आप सभी। यानी कि वोटर कार्ड निकाल लेंगे अभी वर्तमान में जो है उनका डिटेल्स भरेंगे, बिल्कुल ना करें ऐसा। 2003 वाला वोटर लिस्ट निकालना पड़ेगा, उसमें जो भी है आपका डिटेल्स वो भरना है। यदि 2003 वाला वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो ये कॉलम आपका इधर वाला खाली रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपका माता का नाम होना चाहिए या पिता का नाम होना चाहिए या गार्जियन का नाम होना चाहिए। प्राथमिकता आपको पिता का देना पड़ेगा। आपका पिता का नाम 2003 वाला वोटर लिस्ट में है तो उसके अनुसार से ये डिटेल्स को भरना है। पिता का नहीं है तो माता का है तो उनके अनुसार से भरिए, उनका भी नहीं है तो गार्जियन का है कोई भी तो उनका भरिए, और उनका भी नहीं है, किन्हीं का भी नहीं है तो ये दोनों कॉलम खाली रहेगा। अब क्या होगा, आपको दस्तावेज कुछ देना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड वोटर कार्ड कोई भी दस्तावेज आपका जो प्रूफ करता है कि आप जो है भारत के कौन से राज्य से निवासी है, कौन से गांव से निवासी है, वो दस्तावेज लगाना पड़ेगा जेरॉक्स में। इतना ही अंतर है। तो सभी का लगभग क्लियर हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन आपके पास नहीं रहा होगा। अब बात करते हैं कि एड्रेस पता वगैरह कहाँ का, तो वर्तमान में आप जहां से भी है वहां से वहां का डिटेल्स आपको ऊपर में आपने भर दिया। अब यहां पर जो भरना है 2003 वाला वोटर लिस्ट के अनुसार से ही भरना है। तो वो लिस्ट आपको मिलेगा कैसे, वो भी तरीका मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा, वीडियो में बनी रहिएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो आपको दिख रहा है, आपको सबसे पहले इलेक्टोरल नेम यहां पे भरना है 2003 वाला वोटर लिस्ट में। वो कैसे मिलेगा, तो वोटर लिस्ट में डाउनलोड करने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन हमारे पास पहले से डाउनलोड किया हुआ है। मैं आपको भरने का पहले तरीका बताता हूं, फिर डाउनलोड कैसे करना है 2003 वाला वोटर लिस्ट वो भी लाइव दिखाऊंगा। यहां आपको दिख रहा होगा 2003 वाला वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो पहले पेज में यहां आपको ये देखने को मिलेगा, क्या देखिए पहले पेज में देखने को मिलेगा विधानसभा क्षेत्र की संख्या यहां पे, तो ये संख्या का जरूरत पड़ेगा आगे। उसके बाद यहां आगे देखने को मिलेगा नाम, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र का नाम, तो इसका भी जरूरत पड़ेगा। दो चीज आपको मिल गया। तीसरा चीज भाग संख्या यहां देखने को मिलेगा, जिसका ये हम लोग वहां पे बोलेंगे पार्ट नंबर, तो इसका भी जरूरत पड़ेगा। और यहां पे ये जो नंबर है इसको बोलेंगे एसी नंबर और इसको बोलेंगे एसी नेम। ये तीन चीज मिल गया आपको। चौथा चीज क्या है, चौथा चीज आपको जरूरत पड़ेगा आपका नाम। वोटर लिस्ट में आपका नाम क्या है, इस लिस्ट में नीचे जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से वोटर लिस्ट में आप अपना नाम खोज लेंगे। आपका नहीं है तो आपका पिता माता किन्हीं का भी नाम है तो उनके अनुसार से फॉर्म भराया जाएगा। पिता माता का इधर वाला कॉलम मैंने आपको दिखाया अभी और इधर इस साइड वाला आपका। तो जिनका भी नाम इसमें मिले पहले आपका खोजिएगा, नहीं मिले तो आपका माता पिता गार्जियन जिनका भी मिले उनके अनुसार से भराया जाएगा। किन्हीं का नहीं मिले तो क्या करना है मैंने बताया आपको। मान के चलते हैं आपका नाम यहाँ पे मिल गया, उदाहरण मैंने ले लिया कि यहाँ पे आपका नाम मिल गया, इस नंबर पे 13 नंबर में आपका नाम मिल गया। तो जैसा भी नाम है, चाहे आपका नाम गलत क्यों ना रहे, जैसा भी नाम है वैसा ही नाम वहां पे आपको भरना है। अब इसी के सामने इधर देखेंगे तो आपको वोटर कार्ड संख्या एपिक नंबर 2003 के समय में जैसा एपिक नंबर था वो देखने को मिल जाएगा। यदि मिल जाए तो भरना है, नहीं मिल जाए तो आपको खाली रखना है। ऐसा नहीं कि अभी वाला वोटर लिस्ट वाला भर देंगे, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। ये वाला के अनुसार से ही वो भराएगा आपका। जैसे कि इनका देख सकते हैं, यहां से यहां तक किन्हीं का भी नहीं है, इनका है यहाँ पे वोटर कार्ड संख्या, जिनका है भराया जाएगा, जिनका नहीं है नहीं भराया जाएगा। एक चीज देख लीजिएगा, आपके नाम के सामने इधर नंबर देखने को मिलेगा, ये है आपका सीरियल नंबर। तो ये चीजों को आप देख लीजिए यहाँ पे। अब आपको फॉर्म में भरना कैसे है वो दिखाता हूं। इस फॉर्म में यहाँ पे नंबर 1 में पूछा जा रहा है इलेक्टोरल नेम,
तो 2003 वाला वोटर लिस्ट में जैसा नाम है आपका यहां भर देंगे। उदाहरण के लिए आपका नाम है समर, तो आप लिख देंगे समर कुमार या जो भी है। इपिक नंबर, जैसे उस लिस्ट में यदि वोटर कार्ड संख्या मिले तो यहां भरेंगे। उदाहरण मैंने कुछ भी दे दिया, नहीं मिला तो खाली छोड़ देंगे। रिलेटिव का नाम में क्या भरेंगे, आपका पिता का नाम क्या है, आपका पिता का नाम जो भी यहाँ पे उसी वोटर लिस्ट में जो देखने को मिल जाए वही यहाँ पे भर देंगे। जो भी आपको देखने को मिल जाए वो भर देंगे। रिलेटिव क्या है उनका, तो आपका पिता है तो पिता यहाँ लिख देंगे फादर, ठीक है। या माता का यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे माता का नाम यदि लिख रहे हैं तो यहाँ पे मदर लिख देंगे, ठीक है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया। आपका स्टेट क्या है, आपका जो भी है वो भरेंगे, मैंने एग्जांपल लिख दिया। एसी नेम, मतलब मैंने आपको दिखाया ऊपर में ही विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है, वो आपका एसी नेम हो गया। अब यहां भर देंगे। एसी नंबर, विधानसभा क्षेत्र का नंबर, जैसे 12 भी अभी आपने देखा तो वो नंबर आपको जो दिखे वो आपको यहां भरना है। पार्ट नंबर यानी क्रमांक भाग संख्या जो देखने को मिले वो यहां आपको भरना है, जो भी आपको देखने को मिले। उसी प्रकार से यहाँ पे एस आर नंबर, सीरियल नंबर, आपका कितना नंबर में नाम है, तो जो भी नाम आपको जितने नंबर में देखने मिले वो भरेंगे आप। मैं उदाहरण केवल दे रहा हूं, बाकी आपको भरना है अपना वाला। ऐसे ही यदि आपका डिटेल्स मिल जाए तो आपका वाला भरना है, आपका नहीं मिले तब ये वाला भरना है। कैसे भरेंगे, तो यहाँ पे आपका नाम नहीं होगा, नाम लिखा है मतलब आपका नाम नहीं होगा। किनका होगा, यहाँ ध्यान से देखिए, डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव, रिलेटिव का नाम होगा जो आपके रिलेशन में है, जैसे माता पिता या फिर गार्जियन जो भी है। पिता का नाम लिखेंगे तो यहाँ पिता का नाम लिखिए, ठीक है, पिता नाम लिख दिए। इपिक नंबर, वोटर कार्ड नंबर, ये सारी किसके अनुसार, 2003 वाला वोटर लिस्ट के अनुसार, उसमें जैसा नाम है वैसा लिखेंगे। नंबर है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। रिलेटिव का नाम, अब यहाँ पे जिनका नाम लिखे उनका पिता का नाम यहाँ लिखेगा, आपका नहीं, ध्यान रहे। यहां जिनका नाम लिखे, यहां तो आपके पिता का नाम लिख रहे हैं तो आपके पिता का नाम यहां होगा। यहां माता का नाम लिखे तो आपका माता का पिता का नाम मतलब आपका नाना का नाम। ऐसे ही यहां पे भरना है, मतलब इनका रिलेटिव यहां जो भी है वो भर दीजिए। रिलेशनशिप क्या है, तो इनका ये कौन है, इनका ये पिता, आपके भले दादा हो या नाना हो लेकिन इनका ये तो पिता हो गए, तो यहाँ पे फादर लिखेंगे या मदर, जो भी जिनका भी आप यहाँ पे लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। अब जिला, स्टेट, एसी नेम, एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, जैसे आपको मैंने बताया भरना वैसे ही यहाँ पे इनका भरना है। ये भरने के बाद इसमें नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस जगह पे टिप या साइन जो भी करते हैं आप कर देंगे और बीएलओ की ये फॉर्म जमा कर देंगे। इसका एक फोटोकॉपी रख लीजिएगा या मोबाइल में फोटो खींच लीजिएगा। अब इसके लिए 2003 वाला वोटर लिस्ट डाउनलोड कैसे करें, और आपका सही तरीके से डाउनलोड यदि नहीं हो रहा है तो उसे कन्वर्ट भी करना पड़ता है। HTML में आता है, उसे PDF में बदलना पड़ता है। तो सारी चीजों को मैंने डिटेल्स में बताया है। यहाँ ये वाला वीडियो आपको दिख रहा है, देख लीजिए। सही तरीके से अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं सही तरीके से। वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ हाइप कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।